हेलो एवरीवन, स्वागत है आप सभी का आज एक नई क्लास में। तो हम जो है बीए में टॉपिक कर रहे थे बाबर के बारे में। ठीक है, बीए सेकेंड ईयर थर्ड सेमेस्टर का ये टॉपिक है। तो जिसमें कि हमने बाबर का चैप्टर शुरू कर रखा था। उसमें मैंने आपको बाबर के बारे में बता दिया, स्टार्टिंग में उसके प्रारंभिक जीवन के बारे में सब कुछ हमने उन्हें डिटेल से देख लिया। फिर हमने स्टार्ट कर रखा था टॉपिक पानीपत का युद्ध। ठीक है, तो इसके ऊपर हमारे ऑलरेडी 2-3 क्लासेज हो गई है। मैंने आपको पानीपत का युद्ध पढ़ाया, उसकी घटनाएं पढ़ाई कि पानीपत के युद्ध की घटनाएं कैसे घटी, कैसी यह युद्ध हुआ। फिर नेक्स्ट क्लास में हमने टॉपिक किया था कि पानीपत की लड़ाई का महत्व या परिणाम क्या रहा, कितना बड़े लेवल पे युद्ध हुआ था, इसका रिजल्ट क्या रहा, वो हमने देख लिया। उसके बाद हमने नेक्स्ट क्लास में हमने देखा था कि इस लड़ाई का महत्व या परिणाम क्या था, कितने बड़े लेवल पे लड़ाई हुई तो इसका रिजल्ट क्या रहा था, क्या महत्व था। फिर उससे नेक्स्ट क्लास में हमने देखा कि बाबर की सफलता के कारण क्या थे, क्योंकि हमने ऊपर जो क्लासेस पढ़ी या पानीपत के युद्ध के बारे में जो भी पढ़ा, उसमें हमने देखा कि इस पानीपत के प्रथम युद्ध में बाबर की जीत हुई थी और दिल्ली के सुल्तान इब्राहिम लोदी की हार हुई थी। तो उस हार के कारण क्या थे और बाबर की सफलता के कारण क्या थे, तो उस टॉपिक को हमने इससे जस्ट पीछे जो हमारी क्लास हुई थी उसमें कर लिया था। आज की क्लास में हमारा टॉपिक रहेगा कि पानीपत की लड़ाई के बाद जो बाबर के सामने कौन कौन सी समस्याएं आई, कौन कौन सी प्रॉब्लम्स थी जो कि बाबर ने यहाँ पर भारत में फेस की। ठीक है, क्योंकि इतनी आसानी से तो दिल्ली सल्तनत की जगह जो है मुगल साम्राज्य की स्थापना करना आसान नहीं था। काफ़ी समस्याएं भी हुई, काफ़ी जगह उसका बहुत ज़्यादा विरोध भी हुआ। तो आज हम उसी को डिस्कस करेंगे कि उसको किन किन समस्याओं का सामना करना पड़ा और उसका हल कैसे हुआ, कैसे उसकी प्रॉब्लम्स जो है वो जो ठीक हुई और सोल्व हुई। तो चलिए देखते हैं। एक मिनट। हालांकि पानीपत की प्रथम लड़ाई में बाबर की जीत हुई, परंतु इससे उसकी समस्याएं बढ़ गई। दिल्ली का स्वामी बनने के बाद उसे हिंदुस्तान का शासक नहीं माना जा सकता था। ठीक है, पानीपत में जो तोपों की आग जैसे जैसे ठंडी होती गई वैसे वैसे राख में दबी हुई समस्याएं उभरने लगी। मतलब कि पानीपत के युद्ध में जीतने के बाद भी बाबर दिल्ली पर शासन कर रहा था, लेकिन उसे हिंदुस्तान का शासक मानना आसान नहीं था। उसके सामने नई नई समस्याएं धीरे धीरे उभर कर आ रही थी। तो हम उन्हीं समस्याओं को देखेंगे, फिर आपको अच्छे से पॉइंट क्लियर हो जाएगा। सबसे पहली समस्या थी अफगान सरदारों की स्वतंत्रता। कि पानीपत की प्रथम लड़ाई में इब्राहिम लोदी की मौत का समाचार सुनते ही जो उसके अंडर में थे, जो अफगान सरदार, जो मतलब उसकी अधीनता स्वीकार किए हुए थे पहले इब्राहिम लोदी की, उन्होंने अपनी अपनी स्वतंत्रता की घोषणा कर दी कि राजा ही मर गया जिसने हम पर अधिकार जमा रखा था, जिसके अंडर हम काम कर रहे थे, अब हम आज़ाद होंगे और अपना स्वतंत्र रूप से शासन करेंगे। कासिम खान ने संभल में, निज़ाम खान ने बियाना में और हसन खान मेवाती ने मेवात में, मोहम्मद जैतून ने धौलपुर में, ततार खान ने ग्वालियर में, कुतुब खान ने इटावा में, आलम खान ने कालपी में अपनी स्वतंत्रता की घोषणा कर दी। ये प्रमुख अफगान सरदार थे, जिन 6-7 हैं जिनका आपको नाम बता रहा कि उन्होंने कहाँ कहाँ पर घोषणा की स्वतंत्रता की। तो 2-4 आपको याद रहे वो लिख देना, लेकिन आपको फिर भी ध्यान होना चाहिए कि संभल में किस अफगान सरदार ने स्वतंत्रता की घोषणा की, तो कासिम खान ने, बियाना में निज़ाम खान ने, मेवात में हसन खान मेवाती में, धौलपुर में मोहम्मद जैतून ने, और ग्वालियर में ततार खान ने, और इटावा में कुतुब खान ने, और कालपी में आलम खान ने। इस प्रकार नासिर खान लोहानी कन्नौज का शासक बन बैठा, जबकि दरिया खान लोहानी के पुत्र ने बिहार में अपने राज्य की स्वतंत्रता की घोषणा कर दी और सुल्तान मोहम्मद की उपाधि भी धारण कर ली। किसने? इसने, दरिया खान लोहानी ने मोहम्मद खान, सुल्तान मोहम्मद की उपाधि धारण कर ली और बिहार में अपने आप को स्वतंत्र राजा घोषित कर दिया। अतः बाबर के सामने सबसे बड़ी समस्या यह थी कि किस प्रकार इन अफगान सरदारों की स्वतंत्रता का अंत करे। कि जगह जगह पर जो है इन सरदारों ने अपनी स्वतंत्रता की घोषणा कर ली है, ये आज़ाद हो गए, तो ये मेरे लिए समस्याएं उत्पन्न कर सकते हैं, ये मुझको अब राजा नहीं मान रहे, ना ही मेरे अंडर में ये रहेंगे। तो इन चीज़ों को लेकर जो है बाबर के सामने प्रॉब्लम्स थी कि इनका कैसे हल किया जाए, कि कैसे इनकी स्वतंत्रता रोकी जाए। जगह जगह पर अपने आप को स्वतंत्र कर रहे हैं, तो ये मेरे लिए मुश्किलें खड़ी कर सकते हैं और दिल्ली में मेरी कोई वैल्यू नहीं रहेगी अगर ये मेरे अंडर में नहीं रहेंगे। तो सबसे पहली प्रॉब्लम तो इसकी यही थी। फिर सेकंड पॉइंट हम देखेंगे, इस दूसरी प्रॉब्लम थी कि इब्राहिम लोदी के जो रिश्तेदार थे
वो बाबर का बहुत ज़्यादा विरोध कर रहे थे, क्योंकि इन्होंने इब्राहिम लोदी को मार दिया था बाबर ने, इसलिए इसके फैमिली के, इसके रिश्तेदार बाबर का काफ़ी विरोध कर रहे थे। कि इब्राहिम लोदी के रिश्तेदार भी बाबर के कट्टर विरोधी थे। इब्राहिम लोदी का भाई था महमूद लोदी, वो दिल्ली पर अपना अधिकार समझता था कि मेरा भाई मर गया है तो उसके बाद बाबर नहीं बल्कि मैं उसका रिश्तेदार हूँ, मैं उसका भाई हूँ, तो मैं गद्दी पर बैठूँगा। तो महमूद लोदी कह रहा था कि मैं गद्दी पर बैठूँगा, दिल्ली सल्तनत में दिल्ली की गद्दी पर। पानीपत की लड़ाई के बाद बाबर के विरुद्ध षड्यंत्र रचने आरंभ कर दिए किसने? महमूद लोधी ने। यहाँ तक कि मेवाड़ के शासक राणा सांगा से मिल गए और बाबर को हिंदुस्तान से भगाने की योजनाएं बनाने लगा। महमूद लोदी कहाँ पर गया? मेवाड़ के शासक राणा सांगा के पास, जो कि एक हिंदू शासक था। तो इन दोनों ने प्लानिंग स्टार्ट कर दी कि कैसे भी करके अब बाबर पानीपत का युद्ध जीत गया, अब हमें बाबर को यहाँ से भगाना है हिंदुस्तान से, और दिल्ली की गद्दी हमें खुद को प्राप्त करनी है। तो इब्राहिम लोदी के रिश्तेदारों का विरोध था, ये समस्या थी। अफगान सरदार स्वतंत्रता प्राप्त कर रहे थे, अपनी अपनी जगह जगह पर घोषणाएं कर रहे थे, ये बाबर के सामने सबसे बड़ी प्रॉब्लम थी। थर्ड पॉइंट देखते हैं, भारतीयों का असहयोग, कि जो भारत की जनता थी उसका असहयोग मिल रहा था बाबर को। क्यों? क्योंकि बाबर बाहर से आया था, और बाहर से आए हुए एक इंसान को भारत की जनता के लिए स्वीकार करना काफ़ी मुश्किल था। कि पानीपत की प्रथम लड़ाई के बाद बाबर के सामने सबसे बड़ी समस्या थी भारतीयों को अपने पक्ष में करने की, क्योंकि भारतीय जो थे वो बाबर को अत्याचारी और विदेशी समझते थे, क्योंकि वो बाहर से ही आया था। बाबर ने स्वयं लिखा है अपनी आत्मकथा में, ये टिप्पणी दी है, पढ़ लेते हैं, थोड़ा सा इम्पोर्टेंट, अच्छे से आपको क्लियर भी होगा। बाबर कहते हैं कि जब मैं आगरा पहुंचा तो गर्मी का मौसम था, सब लोग भयभीत होकर भाग गए, इसलिए हम लोगों को न तो किसी खाने के लिए अनाज मिला और न ही घोड़ों के लिए घास प्राप्त हुई, क्योंकि विदेशी समझ रहे थे, आक्रमणकारी समझ रहे थे, तो सारे बाबर को देखकर डरकर भाग गए। हम लोगों से गांव वालों को शत्रुता और घृणा थी, हमसे नफरत कर रहे थे। बाबर बता रहे हैं कि हमसे गांव वाले नफरत कर रहे थे, इसलिए इन लोगों ने उत्पात, चोरी और डकैती करना शुरू कर दिया। मार्ग जो थे वो दुर्गम मतलब मुश्किल हो गए थे। कोष पर अधिकार करने के पास मेरा इतना समय नहीं था कि मैं उपयुक्त आदमियों को विभिन्न परगनों और स्थानों पर कब्जा करने और उनकी रक्षा करने के लिए भेजता। और यह भी बात हुई कि इस वर्ष गर्मी बहुत दुखदाई थी, बहुत से लोग ऐसे गिर पड़े मानो उन पर सिमुम हुआ का असर हुआ और वे उसी स्थान पर मर गए। मतलब इन्होंने थोड़ा सा, पापा ने अपनी आत्मकथा में डिटेल बताई कि जैसे मैं युद्ध जीता, फिर मैं दिल्ली की तरफ बढ़ रहा था, तो लोग हमको आक्रमणकारी समझ रहे थे, अत्याचारी समझ रहे थे, सारे के सारे लोग हमको देखकर डर कर भाग गए। फिर नेक्स्ट है रिक्त राजकोष। नेक्स्ट पॉइंट, कि बाबर की सबसे बड़ी समस्या थी खाली खजाना, रिक्त राजकोष। की इब्राहिम लोदी दिल्ली की गद्दी पर था, लेकिन वहाँ पर खजाना बिल्कुल खाली था, और राजा बनने के लिए, शासन चलाने के लिए पैसे की ज़रूरत तो पड़ती है, कोष की ज़रूरत तो पड़ती, लेकिन कोष बिल्कुल खाली था। बाबर को दिल्ली और आगरा से भारी धन संपत्ति प्राप्त हुई थी, परंतु यह धनराशि जीत की खुशी में बाबर ने अमीरों, सरदारों, सैनिकों और पीर फकीरों में बांट दी। बाबर ने पानीपत का युद्ध जीतने के बाद हुमायूं को 70 लाख रुपए दिए, बेगों को 10 लाख रुपए दिए, और कुछ को 7, 8, 10 लाख रुपए ऐसे ऐसे उसने खुशी खुशी में बांट दिए। और हुमायूं के मतलब बाबर ने अपने दूसरे बेटे कामरान को 17 लाख रुपए दिए, मोहम्मद जमान मिर्जा को 15 लाख रुपए, अस्करी व हिंदाल को भारी मात्रा में हीरे जवाहरात दिए। यहाँ तक कि एक भारी भरकम धनराशि काबुल, खुरासान, इराक इत्यादि देशों में अपने रिश्तेदारों के पास गिफ्ट के तौर पर भेज दी बाबर ने। परिणाम स्वरूप बाबर का खजाना बिल्कुल खाली हो गया। उसे विजयों को संगठित करने, राज्य में शांति व्यवस्था स्थापित करने के लिए धन की आवश्यकता थी, और यह धन उसे किससे प्राप्त हो सकता था? उसे भू राजस्व, टैक्स से। परंतु भारतीय जो थे वो बाबर को कर देने के लिए तैयार नहीं थे। ऐसी स्थिति में जो है बाबर के लिए बिना धन के, बिना पैसे के प्रशासन चलाना बहुत ज़्यादा कठिन था। तो देखिए, खाली राजकोष था, ये बाबर के सामने बहुत बड़ी समस्या थी। नेक्स्ट पॉइंट है राजपूतों का विरोध। कि बाबर की सबसे बड़ी समस्या थी राजपूतों का विरोध, कि राजपूत जो थे, हिंदू थे, वो बाबर का विरोध कर रहे थे। कि मेवाड़ का शासक था राणा सांगा, वो बाबर के लिए सबसे बड़ी चुनौती बना हुआ था।
बाबर के लिए सबसे बड़ी चुनौती बना हुआ था। वह एक महत्वाकांक्षी शासक था और दिल्ली में हिंदू पद पातशाही की स्थापना करना चाहता था। कौन? मेवाड़ का शासक राणा सांगा। ये हिंदू शासक था, राजपूत शासक था और यह बड़े साम्राज्य की स्थापना करना चाहता था। तो यह बाबर को दिल्ली की गद्दी पर नहीं बैठने देना चाहता था, उसके लिए प्रॉब्लम थी। तो उसे विश्वास था कि बाबर जो था, मतलब राणा सांगा को लग रहा था कि पानीपत के युद्ध में जीतने के बाद बाबर को काफ़ी पैसा प्राप्त हो तो वह धनराशि लेकर वापस चला जाएगा। लेकिन उसकी आशा ये उस समय मिट्टी में मिल गई जब बाबर ने स्थायी रूप से भारत में रहने का निश्चय कर लिया। अतः राणा सांगा संग्राम को हराए बिना बाबर की गद्दी सुरक्षित नहीं थी, उसके लिए खतरा बना हुआ था, क्योंकि राणा सांगा दिल्ली की गद्दी प्राप्त करना चाहता था आगरा की और दिल्ली की, और बाबर भी आगरा और दिल्ली की गद्दी प्राप्त करना चाहता था। तो राजपूतों का भी बाबर को विरोध का सामना करना पड़ा। तो ये 5-6 पॉइंट्स में हमने बाबर की समस्याएं देखी कि अफगान सरदार स्वतंत्रता प्राप्त करे थे, तो ये बाबर के सामने सबसे बड़ी प्रॉब्लम थी कि कैसे इनको कंट्रोल में लाया जाए वापस। इब्राहिम लोदी के जो फैमिली वाले थे, रिश्तेदार थे, वो विरोध कर रहे थे बाबर का। भारत की जनता का उसको कोई सहयोग नहीं मिल रहा था, ना ही भारत की जनता उसको टैक्स देने के लिए तैयार थी, ना ही अपना राजा मानने के लिए तैयार थी। और पैसा बिल्कुल नहीं था बाबर के पास। जो पैसा उसके हाथ लगा उसने खुशी खुशी में बांट दिया, सब खजाना खाली हो गया। बिना पैसे के शासन चलाना मुश्किल था। और राजपूतों का विरोध, तो इन चीज़ों का बाबर को विरोध का सामना करना पड़ा और बाबर के लिए समस्याएं उत्पन्न हुई कि कैसे भारत में अब मैं अपने साम्राज्य को मजबूत बनाऊं और यहाँ पर स्थायी रूप से रह पाऊं। तो ये समस्याएं थी। तो आज के क्लास में हमने इन समस्याओं को डिस्कस कर लिया। इससे जो नेक्स्ट क्लास होगी हमारे, उसमें हम समस्याओं का हल देखेंगे कि क्या इन जो ये प्रॉब्लम्स हमने आज पढ़ी है, बाबर के सामने जो प्रॉब्लम्स थे उनको कैसे उसने सोल्व किया और कैसे भारत में उसने विजय प्राप्त की। तो आज का ये टॉपिक था कि बाबर के सामने पानीपत के युद्ध के बाद कौन कौन सी समस्याएं और आई। ठीक है, उन समस्याओं को हमने डिस्कस कर लिया। नेक्स्ट क्लास में हमने इन समस्याओं का हल देखेंगे। तो आई होप आपको आज की क्लास अच्छी लगी होगी। अगर आपको क्लास अच्छी लगी है तो प्लीज़ ज़्यादा से ज़्यादा क्लास को लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। ओके, थैंक यू एवरीवन।